संतोष कराएगी वसुधा की शादी नए लड़के के साथ देखकर उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देव के होश आपको बता दें भाई सीरियल वसुधा में दोस्तों अब एक बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहाँ पे वसुधा की शादी अब यहाँ पर फिर से करवाने जा रही है संतोष एक लड़के के साथ। और यहाँ पर चंद्रिका को हो रही है बहुत ज्यादा खुशी कि भाई आप देखते हैं वसुधा कब तक अपनी सच्चाई को छिपा कर रखेगी। और चंद्रिका जो है वैसे देव को कहने लगी है उल्टी सीधी बातें और कह रही है कि इस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी में फिर से एक नई तूफान नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर देव जो है थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो है यहाँ पर दूसरे लड़के के साथ जो शादी कराने की वसुधा का यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रही संतोष के लिए पहले तो वसुधा मना करती है, लेकिन फिर संतोष कहती क्यों रही वसुधा तू ये शादी क्यों नहीं कर रही है। तो वसुधा कहती है संतोष तुम जानती हो कि मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो संतोष कहने वाली अगर तेरे दिल में किसी के लिए प्यार है फिर किसी से तू प्यार करती है तो मुझे बता दे अभी, क्योंकि यहाँ पर ये प्यार व्यार जो है बहुत ही खराब चीज़ होती है। प्यार व्यार बड़ी कुत्ती चीज़ है, अगर तू किसी से प्यार करेगी तो तू फंस जाएगी। और ये सुनने के बाद वसुधा और डर जाती कि अगर वो अभी भी सच्चाई बता देगी देव के साथ वो उसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर उसको और देव को बहुत ज़्यादा डांट खानी पड़ेगी और उसको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वेल दोस्तों अब आपको दिखाया जाएगा कि वसुधा जो है शादी के लिए उस लड़के से मना करेगी, लेकिन लड़का जो है वो करेगा कि नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे भी पत्नी की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो लड़का जो है और प्रॉब्लम में खड़ा कर देने वाला है वसुधा को। अब यहाँ पर जो देव हैं वो कहने वाले हैं उस लड़के से जाकर किनारे में मुझसे पैसे ले लो बट तुम ये शादी मत करो। तभी संतोष ये सारी चीज़ें सुन लेगी और कहेगी कि ये सब तुम क्या कह रहे हो देव, तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए वसुधा के लिए कुछ है तो नहीं। तभी देव कहता है दादी सा, और उसके बाद आ जाती चंद्रिका और कहती नहीं इसके दिल में वसुधा के लिए कुछ भी नहीं है, वसुधा के लिए क्या ही इसके दिल में होगा। तभी संतोष कहती है तूने तो मेरे बेटे को फंसा लिया था, लेकिन अगर मेरा पोता किसी से प्यार करता है तो मैं देखना चाहती हूँ उसकी पसंद कैसी, क्योंकि अपनी माँ जैसी पसंद नहीं होनी चाहिए उसकी। और ये सुनकर बेचारी वसुधा इमोशनल हो जाती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रिका और संतोष के बीच की गलतफहमी तो कैसे दूर की जाए और कैसे बताया संतोष की उसकी शादी हो चुकी है एक बार फिर से देव के साथ। वसुधा के हाथ में रखने वाली है देव का हाथ संतोष और बहुत बड़ी सच्चाई आने वाली है वसुधा के सामने कि आखिरकार क्यों संतोष और चंद्रिका सिंह चौहान के बीच में सब चीजें ठीक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इसलिए यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान से अच्छे से नहीं बोलती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा पता है कि जो चंद्रिका सिंह चौहान है और जो शाह है उनकी शादी भी जैसे देव और वसुधा की हुई है इसी तरह से हुई थी। चंद्रिका सिंह चौहान भी एक यहाँ पर काम करने वाली लड़की ही थी पहले, और यहाँ पर उन्होंने प्यार किया शाह से और शाह से शादी कर ली थी और उनको लेकर वो शहर चली आई थी। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर वसुधा और देव का भी यहाँ पर जीवन है, उस तरह यहाँ पर उन दोनों की शादी हुई है। और इसीलिए चंद्रिका सिंह चौहान से संतोष नफरत करती हैं। लेकिन दोस्तों अभी अब उन्हें पता चलेगा कि वसुधा भी एक नौकरानी है और एक नौकर की बेटी होकर वसुधा ने देव के साथ शादी कर ली है। तो उसके नाम का मंगलसूत्र यहाँ पर उसने अपने गले में पहन रखा है, उसके नाम का सिंदूर उसकी मांग में है। तो फिर यहाँ पर संतोष का गुस्सा उसके चरम पे जाएगा। वेल अब यहाँ पर ये सच्चाई वसुधा के सामने जब आएगी कि दादी साहब ही यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान को इसीलिए अपने यहाँ पर उनसे अच्छे से नहीं बोलती क्योंकि वो भी एक नौकरानी थी और उन्होंने शाह से शादी की। तो यहाँ पर इसीलिए इतना बड़ा सच सामने आने के बाद यहाँ पर क्या वसुधा के साथ भी संतोष इसी तरह की हरकत करने